तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का जो है HCF एंड NCM का टॉपिक है वही पढ़ा रहे थे और आज भी वही पढ़ाएंगे। कल आप लोग बेसिक चीज़ समझाए थे, आज एग्जाम्पल और साथ में प्रश्नावली के प्रश्न बनाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में जैक बोर्ड से पढ़ाई करें, ताकि वो भी फ्री का शिक्षा का लाभ उठा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल पिछले वाला क्लास में आप लोगों को HCF और LCM पढ़ाए थे, ठीक ना। तो आप लोगों को गुणनखंड विधि से हम LCM और HCF निकालने सिखाए थे। आज जो है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से सिखाएंगे कि विभाजन विधि क्या होता है, ठीक ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 24 और 42 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। ये हम लोग किताब में नहीं है, खुद से लिए हैं। अब क्या होगा, इसको हमको विभाजन विधि मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से हमको निकालना है। विभाजन विधि में देखना है कि 24 क्या है, छोटा है 42, है ना। तो क्या करना है, हमको 24 से डिवाइड करना है। ये हो गया विभाजन विधि, ठीक। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 दूनी 4 नहीं होगा 1। 24 12, 8 4 12, 1 18 हो गया। अब क्या जो शेष फल बचा उससे हमको फिर ये जो इसको भाग देना है। क्या मतलब क्या था, हम लोग जानते भाज्य बराबर भाजक गुना फल यानी कि भागफल प्लस शेष। ये हम लोग भाग विधि से हम लोग जानते हैं, भाग का ये नियम होता है, ठीक ना। अब इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, ये भागफल और ये हो गया शेष। अब जो हमको शेष बचा, शेष जो बचा आगे वाला जो ये है भाजक, उसको यहाँ रखना है और शेष से डिवाइड कर देना है। अब क्या ये बन गया, भाजक बन गया। ये क्या बन गया, भाजक बन गया ना। तो डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा 18। 14 में 8 जाए, 8 6 14। अब 18 रह गया, कितना रह गया 18। ये 18 था भाजक, इसको यहाँ लाना है, इसको भाज्य बना देना। क्या बना देना, इसको भाज्य बना देना है। और जो शेष रहा वो बन जाएगा भाजक ना। डिवाइड करना है, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा 18, जब तक कि 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल क्या है, 0 आ गया, मतलब यहीं पे मेरा भाग खत्म हो गया। अब जो मेरा भाजक बचा, जहां शेषफल 0 हुआ उसका जो भाजक है, ये भाजक है ना, जो भाजक है वही मेरा HCF है। HCF मतलब क्या, मॉस है। HCF इक्वल टू 6 मेरा आंसर आ गया। यही मेरा HCF है, यानी कि मौसो 6 है। अब हम आप लोगों का मौसो का नियम बताए थे कि मौसो क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई सभी संख्या को क्या करे, काट दे ना। मान लीजिए अब दी गई संख्या मेरा क्या है, दी गई संख्या कितना है 24 है और 42। अब मेरा बड़ी से बड़ी संख्या क्या, हम HCF को ही बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहे हैं, है ना। तो HCF कितना है मेरा 6। अब हम बोले हैं कि दी गई सभी संख्या को काट दे, मतलब ये जो 6 है इसको भी भाग कर देगा पूरा पूरे और इसको भी पूरा पूरे भाग कर देगा। अगर भाग पूरा पूरे नहीं होगा तो उसका HCF नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था, हो गया ना। तो कितना 4 बार में काटेगा कि नहीं, काट दिया। अच्छा, इसको 7 बार में। अगर ये नहीं काट पाते या नहीं पूरा पूरे भाग नहीं जाता, शेषफल कुछ रह जाता, तो ये इसका HCF नहीं होता। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से उतार लीजिए, याद इसके शॉर्ट कर लीजिए। ठीक, अब आ जाते सीधे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण में सीधे आएगा। उदाहरण नंबर 1 आप किताब खोल के देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 में यही सवाल है। सवाल नंबर 1 जो उदाहरण का है,
एग्जाम्पल का है, उदाहरण। उदाहरण 1 नंबर सवाल क्या है कि 4052 और 12576 का HCF क्या है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समापी वर्ग ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। सीधा बात है, इसको विभाजन विधि में बोला है। क्या बोला जाए? विभाजन विधि में बोला है। अब देखना क्या है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले हमको देख लेना है, ठीक ना। तो 4052 और 12576 इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब क्या ये जो छोटा हो जाता है ये बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? इस आधार पे हमको क्या, इससे इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए अब करना क्या है? 4552 12,576 मतलब 12,576। अब कितना बार में कटेगा ये? कितना बार चलेगा? 3 बार। 3 बार चलाते हैं। 3 दूनी 6, 15 5, 1 हो गया 12। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो 0 बन गया, 5 2 7, 4 बच गया, ये सब खत्म हो गया। अब क्या हो गया? आपको विभाजन का रूल बोले थे। ये जो मेरा शेषफल रहेगा वो क्या हो जाएगा? फिर भाजक बन जाएगा, और आगे वाला भाजक क्या बन जाएगा? मेरा भाज्य के रूप में हो जाएगा। यहाँ जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं कि नहीं? और यहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और इसको शेष, और ये इसको फल बोलते हैं। जो शेषफल हो जाएगा वो क्या होगा? भाजक होगा, जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना। अब कितना बार जाएगा? 2 बार में होता है। गड़बड़ हुआ क्या? 9 बार जाएगा ना। ठीक, 9 बार। 0 9 18, 1 36, 1 37 ना। चलिए 2 8 5 15 7 हो गए ना। 9 2 272। ये 272 क्या हो जाएगा मेरा? फिर भाजक बन जाएगा। ये भाजक जाके क्या बनेगा? भाज्य बन जाएगा। अब कितना बार जाएगा? एक बार। हो सकता है नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते ना। चलिए इसके ऊपर में यहाँ लिख दिए 272 और 420, यही ना। एक बार जाएगा, 2 बार में नहीं, और एक बार गया 272। बचा कितना? 8 11 4 ना। इसमें एक उदाहरण ले लिए हैं। एक कितना? 3 है 1। ये क्या हो गया मेरा? फिर भाजक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और ये मेरा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा 272, है कि नहीं? कितना बार जाएगा? एक बार 148, 8 4 12, 6 में 4 2 1। फिर कितना बार जाएगा? 148 इधर कर देंगे, एक बार जाएगा 124। बचा कितना? 4 2 ना। 124 यहाँ लिख दिए। कितना बार जाएगा? 5 बार। 4 5 20, 10 2 12। बचा कितना? 4 ना। 4 बच गया, इधर कितना? 24। कितना बार बच गया? 6। अब यहाँ मेरा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल मेरा 0 आ गया। दिख रहा है? कट गया? दिख रहा है। चलिए रिव्यू करने गए थे।
जीरो आ गया। अब जहां मेरा शेषफल जीरो आता है उसका भाजक ही मेरा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF मेरा कितना हो गया, HCF यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 4 का, कि यहाँ शेषफल जीरो आता है। किसी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.1 का, ये उदाहरण का नहीं है। अब क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन एक दो को दिखाएंगे तब लोगों को समझने में सुविधा होगा, इसीलिए उदाहरण से सीधे प्रश्नावली में है। उस टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली से ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, या नंबर 2 लिख रहे हैं, लेकिन ये है प्रश्नावली में 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। कितना है, 1 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में है। 1 नंबर में यही है जो लिख रहे थे हम। 24 और 36 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं है क्या, 135 से 225 का है ना। प्रश्नावली में देखो, प्रश्नावली में हाँ ये आप खुद से दिए हैं, ठीक है ना। चलिए खुद से हम दिए हैं, एल्गोरिथम विभाजन विधि से ज्ञात करें। चलिए प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं है, हम खुद से दिए हैं। चलिए इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं। इसमें कौन बड़ा है, 24 या 36? 36 बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ भाजक कौन होगा और भाज्य कौन होगा। छोटा वाला हो क्या होगा भाजक, बड़ा वाला हो भाज्य। यहाँ क्या कर, विभाजन विधि का उपयोग करना पड़ेगा हमको। 36 है, कितना बढ़ जाएगा 124, कितना रह गया 2 1 24, यही ना है। कितना बचेगा 2 24, 0 0 आ गया। आप लोग क्या बोल रहे थे कि जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा उसका भाजक ही उसका HCF होगा। इसका भाजक क्या है 12, तो HCF कितना हो जाएगा 12। एक रूल आप लोगों को बताए थे HCF का डेफिनेशन में कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतया काट दे ना। अब दी गई संख्या मेरा कितना है 24 36, और मेरा बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF कितना है 12 है। आप लोगों को जो रूल के आधार पे बताए थे इसका डेफिनेशन में कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, तो मेरा HCF कितना है 12। अब डिवाइड करके देखिए पूर्णतः कटता है, कटेगा कि नहीं, 2 बार में कटता है और 3 बार में कटता है। अगर पूर्णतः नहीं काटता तो उसका HCF वो नहीं होता। ये HCF का ही रूल है, ठीक है ना। यानी कि मेरा HCF सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है 1.1 का, नंबर 1। निम्नलिखित, किताब हम लोग साथ में रखिए, का यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन
विधि से HCF ज्ञात करें। प्रश्नावली 1.1 का 1 है, 1 का 1 है ना, 1 का 1, ठीक ना। कितना है 135 और कितना है 225। 135 और 225 का हमको HCF निकालना है। HCF निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जो छोटी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा भाजक, और जो बड़ी होगा वो मेरा भाज्य होगा। तो क्या होगा 135 से लोअर देन कितना है 225 है ना। तो आपको क्या करना विभाजन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो 135 225 कितना बार, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार में दम तोड़ दिया ना। 135 0 अब 12 कितना है 9 आएगा ना, 1 कहीं ज्यादा कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया 0 12 9 90 हो गया ना। अब 90 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ भाजक हो जाएगा। अब पहला वाला भाजक मेरा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है कि नहीं। 135 कितना बढ़ जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाता है, एक ही बार चलाते हैं। 5 9 13 4 बढ़ जाएगा ना, 9 से 13। अब बचा कितना, फिर ये क्या हो जाएगा, अभी भी 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं है तब तक हमको चलाना है। 90 यहाँ आ गया, 2 बार में जाएगा ना, 2 आ गया 90। अब मेरा यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा, जहां शेषफल 0 आया उसका भाजक, यही ना उसका भाजक है, ये भाजक ना, ये क्या है भाजक, यही भाजक आपका HCF हो जाएगा। यानी कि HCF मेरा कितना आ गया 45। चलिए उतार लीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा, ठीक। इसके शॉर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 का ना। 2 नंबर है 196 और 0 38,220 है ना। अब 38,220 ये दोनों का हमको HCF निकालना है। अब आप लोग HCF का रूल बताए थे कि HCF मेरा वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देता है, तो उसे हम उसका HCF बोलेंगे, यही ना बोले थे। तब देख लेते हैं हम लोग कि 196 और क्या है 38,220, क्या 196 38,220 को पूर्णतः विभाजित करता है। एक बार हम लोग उसको भाग करके देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाग करके इसको देख लेते हैं। अगर भाग करके देखेंगे और अगर विभाजित कर देते हैं तो यही उसका क्या हो जाएगा HCF होगा। चलिए भाग करके देखते हैं 38,220, ठीक ना। चलिए भाग करते हैं, कितना बार जाएगा 2 बार होगा। चलिए 2 6 2 12 2 1 18 19 9 1 2 1 3 ज्यादा हो जाता है ना, तो एक बार चलाते हैं। 196 कितना आ जाएगा 6 17 17 में 9 8 ना, 2 में 1 2 में 1 कितने होता है, ठीक ना। 12 2 6 12
ठीक है। अब क्या है, हमको पूरा पूरे भाग करके भी देखना है। अब कितना बढ़ जाएगा, चलिए एक बार 9 बार चला के देख लेते। कितना, 9 बार। 9 बार चलाते कितना आ जाएगा, 196 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 54 का 4, 5, 81 और 5 86 ना, 86 का 6, 8, 9, 8, 16, 17 होता है ना। कितना आ गया, 1764, यही ना आया, 1764 आ गया। 1764 घटाते हैं, कितना आ गया, 12 में 8 4 12, कितना आ गया 15, 9 6 15, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया ना, उतारेंगे कितना, जीरो, ठीक ना। अब कितना बढ़ जाएगा, 5 बार चला के देखते हैं। 5 चौक 30 का जीरो, क्या अगर पूर्णतः विभाज्य होगा तो हमको जीरो लाना है, तो 5 और 6 मल्टीप्लाई तो ही जीरो आएगा, ठीक ना। 30 का जीरो 3, 45 3, 48 का 8 4, 5 और 4 9, मतलब क्या हो गया, मेरा सब जीरो हो गया। मतलब 196 जो है 38,220 को पूरा पूरी विभाजित कर देता है। तो मतलब मेरा तो HCF कितना होगा, HCF 196 ही होगा। क्योंकि HCF का रूल बताता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देते हैं ना, पूर्णतया काट दे, दी गई सभी संख्या को पूर्णतया काट दे। तो क्या इसके पूर्णतया नहीं काट रहा है, 196 से भाग करके तो पूर्णतया कटेगा कि नहीं, और अभी इसको भाग करके दे दो तो पूर्णतया कट ही रहा है, कितना 195 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका HCF कितना हो जाएगा, 196। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सवाल नंबर 3, कितना 3 है ना होगा, प्रश्नावली में 3 नंबर में 8 6 7 और 2 2 5, इसका हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, 255 है, अच्छा 255, 255, ठीक है ना। इसका हमको HCF निकालना है। अब देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 2 5 5 मेरा छोटा है और 867 मेरा बड़ा है। तो हमको क्या करना है, विभाजन विधि से ही करना है ना। कितना बार जाएगा, 2 बार में, 3 बार में देखते हैं। 3 15 5 1 15 16 6 1 6 1 7, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। कितना होना, 2 0 1। अब ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा ना। बार बार बोल रहे हैं भाज्य बन जाएगा, ठीक। कितना बार है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमको कितना बार चलाना है, एक ही बार चलाना है, एक बार के कितना 1 0 2 3 5, ऐसे 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा, 2 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 2 के 2 ना। कितना आ गया, 1 5, 102 आ गया। अब कितना बार जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, 2 2 कम 2 5 दूनी 10, सब जीरो आ गया। अब ये मेरा जीरो आ गया, जहां मेरा शेषफल जीरो आ जाए तो उसका भाजक ही मेरा क्या होता है, HCF यानी कि महत्तम समापित वर्ग, ठीक है ना। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF 51, कितना हो गया 51। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका h से कितना होगा। आप लोग विभाजन विधि का उपयोग कीजिएगा, क्या हम विभाजन विधि से बोले हैं, गुणनखंडन विधि से नहीं। सेम टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। एट सिक्स सेवन और 225 इसे पहले लिखे थे ना, का HCF क्या होगा, विभाजन विधि से, ये विधि से बनाइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितना नंबर होगा ये? 3 नंबर तो हो ही गया ना। हाँ, 1 का 3 है। 1 का 3 तो बनाए हैं, अब 1 का 4 दे देते हैं इसको। ये किताब में नहीं है, हम खुद से दिए हैं। आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिए ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना है वो, प्रश्नावली में 2 नंबर में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में होता है जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या बताया है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, हो गया ना। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, ये बताया है। और दिया हुआ है क्या, हमको दिखाना है कि 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 जो कि धनात्मक पूर्णांक होगा, ये क्या होगा हमारा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, यही ना बोला है। ये क्या होगा मेरे, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं हम, माना Q का मान हम कुछ भी मान लेते हैं। हमको पुट करके देखना है कि Q का मान 1 पुट करने से क्या होता है, 2 पुट करने से क्या होता है, या 0 पुट करने से क्या होता है। कुछ भी चीज हम Q का मान पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्या यह विषम धनात्मक पूर्णांक आता है या सम धनात्मक पूर्णांक आता है। मान लीजिए एक बार Q का मान एक मानते हैं 1 या 2 या कुछ भी मानते हैं, 3 या 4, कुछ सम भी मान लिए, कुछ विषम भी मान लिए, ठीक है ना। अब पुट करना है क्या, 6 प्रश्नानुसार हमको क्या पुट करना है कि 6q plus 1 है, ठीक है ना। अब q का मान एक बार हम 1 पुट किए हैं मान लेते, ठीक है ना। तो 6 into 1 क्या होगा मेरा, 1 plus 1, तो 6 plus 1 इक्वल टू कितना होगा, 7।
सात क्या है, क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है मेरा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए एक बार क्यू का मान 2 मान लेते हैं, 2 लेकर ट्राई करते हैं। 6 × 2 होगा तब एक सम संख्या मान लीजिए +1 है ना। तो कितना 6 दूनी 12, 12 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 13। ये भी है क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यही मान सब 6q + 3 में भी पुट करके देखते हैं। 6q + 3 में भी पुट करके देखेंगे। मान लेते हैं 1 2 तो देख लिया, अब 3 पुट करके देखते हैं। तो 6 × कितना हो गया 3 + 3 कितना 18 + 3 कितना हो गया 21। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इससे हमको क्या साबित होता है कि जो दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3 और 6q या 6q + 5 क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, है कि नहीं। तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न नहीं है, समझने वाला चीज है, परीक्षा में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल उदाहरण नंबर 2 है। ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये कौन सी का है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 का। जो अभी लिखने वाला ये एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्या बोले हैं, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन में गड़बड़ लिखेंगे किताब में। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्ण 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। जो पिछले वाला सवाल देखा है सेम टाइप का है, सिर्फ उसमें हमको क्या बोलते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये होता है और सम पूर्णांक के रूप में ये होता है। अगर कोई भी संख्या के साथ सम संख्या के साथ अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। कोई भी सम संख्या के साथ कुछ भी संख्या अगर हम गुना करेंगे, चाहे सम करें या गुना या विषम करें, तो उसका मान क्या होगा, सम होगा। मान लीजिए 2 के साथ 3 गुना किए, विषम है कितना होगा 6 हो रहा है,
2 के साथ एक सम गुना कर रहे हैं, ये भी सम हो रहा है, लेकिन गुना करने के बाद इसमें एक कोई भी विषम संख्या ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसका मान विषम होगा। हो रहा है ना, वही बोले ये एक विषम के रूप में होगा, दिखाना है। और इसके साथ कोई भी संख्या गुना करेगी सम के साथ तो सम पूर्णांगी होता है। इससे पहले आप लोगों को दिखाए थे, सेम टाइप का है, आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आप लोग हम दोबारा बना के दिखाएंगे। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या दिया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां हैं, डेयरी में कितनी बर्फियां है, बर्फियां रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, किताब से आप लोग उतार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास कितना है, 420 काजू की
बर्फियां हैं और 130 जो है बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है ना। वो इतनी इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जो जितना भी उसका डेयरी बनाएंगे प्रत्येक डेयरी में बर्फी की संख्या समान रहे, मतलब काजू का भी जितना रहे तो वो बादाम का भी बर्फी उतने ही रहे। तो करना क्या है, हमको दोनों का HCF निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन लंबा हो सकते हैं तो दोनों का हमको HCF निकालना है, कुछ करना ही नहीं। चलिए विभाजन विधि से निकाल लेते हैं, काय की एल्गोरिथम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं विभाजन विधि का, तो विभाजन विधि से इसको निकाल लेते हैं। कितना बन जाएगा, चलिए 3 बार चलाते हैं। 0 9 3 0 12 3 30 हो गया। 30 40 12 4 आएगा, कितना आ जाएगा 12 3 आएगा, कितना आएगा 3। ठीक है ना। अब करना क्या है, 130 है कितना जाएगा 4 बार। 0 3 0 12 बचा कितना 10। अब कितना हो जाएगा 30 और 3 10 30। लास्ट में मेरा 0 0 आ गया और भाजक मेरा हो गया 10। तो यही हो गया HCF इक्वल टू 10 आंसर आ गया। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। आप लोग आंसर उतार लीजिए, क्वेश्चन आप लोग किताब से उतार लीजिएगा। ठीक है ना। सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली वाले टॉपिक में। ये जो सवाल देखिए ये सब क्या था, उदाहरण का था। अब सीधे प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। ये प्रश्नावली 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 3। किताब सब लोग देख लीजिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, चलिए सेना मतलब आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है ना।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्ज कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक, जिससे वो मार्च कर सके। जिससे वह मार्च कर सके। ठीक, अब क्वेश्चन बता रहे हैं कि 616 सदस्य वाली एक सेना का आर्मी है। कितना है? 616। और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड है। आर्मी का जो बैंड है उसके सदस्यों की संख्या कितना है? 32। अब करना क्या है कि सेना के पीछे पीछे उसको मार्च कराना है। तो उसमें कितना अधिकतम स्तंभ मतलब क्या लाइन बनेगा? तो करना क्या है, दोनों का हमको HCF निकाल देना है। तो मेरा उसका संख्या आ जाए, कितना मार्च संख्या होगा वो अधिकतम संख्या 616। ठीक ना? 616 हो गया। या तो इसको विभाजन विधि से बनाइए या तो गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ कहीं विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए दोनों विधि का उपयोग कर सकते हैं। विभाजन विधि तो आप लोग को पहले दिखाई वाला, इससे पहले वाला सवाल में। अब आप लोग को एक गुणनखंडन विधि से दिखाते हैं। विभाजन विधि से आप लोग क्या कीजिएगा, इससे इसको विभाजित करके कीजिएगा। चलिए गुणनखंड विधि से 616 को हम करते हैं कि फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 दूनी 6, 0 8 दूनी 16, 2 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 11 77 1। ठीक, अब क्या है मेरा 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब बना कितना है? 616 बराबर मेरा कितना है? 2 का पावर 1 2 3। चलिए लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब 32 बराबर कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 4 5। हमको निकालना है HCF ऑफ 616 और 32 का। हमको देखना है दोनों में कौन कौन मेरा कॉमन आ रहा है। जोड़ा बनाइए, जो जो जोड़ा बन गया एक जोड़ा में 1 लेना है, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको छोड़ देना है। कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 जोड़ा बना है 2 ही का, तो 3 को 2 ले लिए, 2 दूनी 4 और 4 दूने 8, यानी कि मेरा HCF 8 आंसर आ गया। मतलब क्या है, अधिकतम संख्या कितनी हो गया? 8 होगी। ये हम आप लोगों को गुणनखंडन विधि से आप लोगों का HCF निकाल के दिखाए। आप लोग विभाजन विधि से खुद से बना लीजिएगा, इससे पहले आप लोग बना के दिखाए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका वीडियो बना के हम अपलोड जरूर करेंगे, रिप्लाई भी देंगे। तो आज का क्लास इतने तक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को धन्यवाद।